हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। मुद्दा गरम है, बात गरम है, क्योंकि हमारे सरकार के कारनामे अलग हैं। तो आज बात करेंगे जो कि स्टूडेंट परेशान हैं, पहले से ही परेशान थे सरकार के द्वारा, उसके बाद कोरोना वायरस की जो महामारी आई परेशान हो गए। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि हमारी सरकार कुछ करेगी हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो एक बात चेतावनी के साथ पूरी चेतावनी देता हूं इस सरकार को कि जो ये स्टूडेंट है ना, इसका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये बेरोजगारी हटनी चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, मेरे बाद ये बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को शुरुआत करता हूं और ये बता देना चाहता हूं सरकार को कि एक जो युवा होता है ना, उसके अंदर बहुत ताकत है। इससे टकराने की गलती आप मत करो, वरना इतिहास के पन्नों में भी आपका नाम नहीं बचेगा। ये जो आप बार बार स्कैम्स करते हो ना, वैकेंसियों के साथ खेलते हो, एक स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेलते हो, आपको क्या लगता है ये मजाक है क्या? अरे भैया मजाक नहीं है। जिस दिन ये जाग गया ना सोता हुआ शेर, इसलिए इसकी बात मान लीजिए आप, क्योंकि कोई भी गलत बात ये मानने के लिए नहीं बोल रहा है। ये आपसे बस ये बोल रहा है आप टाइम टू टाइम सारे काम करिए, वैकेंसियों को बराबर अपडेट करिए। स्पेशली किसके लिए? आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम है यार। आपको क्या लगता है? सो गाइस, यहां पर आपको बोलने की जरूरत है। आपकी आवाज आपको खुद बनना होगा। अगर आज आप नहीं बोले ना, तो फिर आप कभी नहीं बोल पाओगे। बस केवल इसके बाद क्या होगा? पछतावा ही रह जाएगा आपके पास, आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। युवा जितने भी है ना, सब मेरी बात जो भी सुन रहे हैं यार, एक बार अपनी आवाज को बुलंद करके तो देखो। ये सरकार अगर घुटने ना टेक देना तो नाम बदल देना। गाइस, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, जितने भी लोग हैं यार, जिनके भी एग्जाम्स रुक रहे हैं, जिनके भी रिजल्ट्स रुक रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करो ना। ट्विटर पर ट्रेंड लाओ, हर एक चीज करके देखो आप लोग, हर एक चीज का निष्कर्ष निकलेगा। यहां सरकार क्या कर रही है? एनटीपीसी का एग्जाम करवाने के लिए बोलती है, 500 रुपए का फॉर्म भरवा लेती है हम लोगों से। उसके बाद क्या बोलती है कि हमें कोई टेस्टिंग एजेंसी मिल नहीं रही है, पेपर हम करवा सकते नहीं है। तो क्या करें भाई? यहां पर पागल समझ रखा है क्या? जो आप इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी निकाल देते हो, इलेक्शन होने के बाद बोलते हो हमें कोई टेस्टिंग एजेंसी नहीं मिल रही है। अरे नहीं मिल रही है तो क्या हमने ठेका लिया है क्या? टेस्टिंग एजेंसी ला के हम देंगे क्या आपको? पहला स्कैम। दूसरा स्कैम, एसएससी, सीजीएल वगैरह जो 2017 का था, 18 का था, बच्चे 17 का एग्जाम देते हैं, ज्वाइनिंग आती नहीं है, 18 में फिर से आप एग्जाम करवाने लग जाते हैं। तो क्या चल रहा है? पहले एक बार की आप वैकेंसी क्लियर करिए, उसके बाद दूसरी भर्ती शुरू करिए। और जो युवा है जो आपकी वैकेंसी को फॉलो कर रहा है, 2017 का भी पैसा देता है, 2018 का भी देता है। आप सपोज करिए अगर 2017 में उसका सिलेक्शन हो जाता है तो 2018 के जो पैसे थे ना, उसके बेस्ट चले गए वो। तो आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? जो लोगों का धन है भाई, पैसा कैसे कमाया जाता है यार, एक बार पूछ के तो देखो ना। आप लोगों को क्या लगता है भाई 500 रुपए तो मांगे हैं? 500 रुपए हंसी खेल नहीं है। आप देख रहे हो कितनी परेशानी चल रही है। दूसरा स्कैम इनका। तीसरा स्कैम ये लोग करते क्या है? गवर्नमेंट वाले आपसे बोलते थे 500 रुपए का आप फॉर्म भर दो, 100 रुपए हम आपके लेंगे, 400 रुपए आपको वापस कर देंगे। अरे जब वापस करने हैं तो ले क्यों रहे हो? 100 रुपए फॉर्म के भरवाओ ना, 400 रुपए वापस कर दोगे। एहसान कर रहे हो क्या हमारे ऊपर? 400 वापस करके 100 बार तुम चिल्लाते हो कि 400 वापस करेंगे, 400 वापस करेंगे। कई लड़कों के वो वापस नहीं आते हैं। तो क्या हमारे पैसों से सरकार चल रही है क्या? मतलब कि जो आदमी जिसको की नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उसी के पैसे से मौज भी कर रहे हो। तो यहाँ पर गाइस, आप लोगों को आवाज बुलंद करने की जरूरत है। तो गाइस, एक बार आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करके तो देखिए। बोला जाता है ना कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं। जिनकी आवाज में दम हुआ करती है, सरकार अक्सर उनके सामने घुटने टेक दिया करती है। तो यहाँ पर आप सीरियस हो जाइए। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। और भैया मोदी जी तो क्या करते हैं? इनका तो एक ही रहता है, आए मन की बात की, निकल गए। मैंने इनकी मन की बात को बराबर फॉलो किया है कि भैया ये करते क्या हैं, ये बोलते क्या हैं। आ जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बताते थे कि ये है, इन्होंने ये चीज़ मूर्ति बना दी, इन्होंने ये काम कर दिया अपने गांव के लिए, यहाँ पर ये विकास हो गया, ये विकास हो गया। ठीक है यार, मन की बात कर ली, अब कुछ काम की भी तो बात कर लो ना। ठीक है, बहुत हो गई यार मन की बात, अब कुछ काम की तो बात कर लो। यहाँ एक बेरोजगार उम्मीद लगाकर बैठता है आपके पास कि जब मोदी जी आएंगे, मन की बात करेंगे, तो हमारे लिए कुछ होगा उस मन की बात में। पर लास्ट में निकल के क्या आता है? बाबा जी का घंटा।
कुछ फर्क नहीं पड़ता इस गवर्नमेंट को, कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी जॉब्स जा रही हैं इतनी ज्यादा। और दूसरी चीज, जिनको की नौकरी लगने वाली है वो क्या यार ये करें क्या, पहले पेपर दें, उसके बाद जब एग्जाम के लिए इंतजार करें, फिर जब रिजल्ट आता है ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करें, उसके बाद कोर्ट में वैकेंसी चली जाती है तो अगला इंतजार बढ़ जाता है, उसके बाद कोर्ट कहीं ये बोल दे कि वैकेंसी कैंसिल हो गई, सारी मेहनत खराब हो गई आपकी। जिस बंदे को जॉब मिलनी थी, सारे लोग आप डिजर्विंग हो जिसको जॉब मिलनी थी, पर हुआ क्या, सरकार की एक नाकामी की वजह से आपकी जॉब हाथ में से चली गई। तो गाइस, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करना है। मोदी जी ने बोला है ना कि आत्मनिर्भर बन जाओ, तो भैया हम बन जाएंगे आत्मनिर्भर और मोदी जी को दिखा देंगे कि हम अकेली दम पर क्या कर सकते हैं। अगर इस युवा की आवाज बुलंद हो गई ना, तो ये क्या कह ढा सकता है ये मोदी जी खुद भी नहीं जानते होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको ट्रेंड करवाओ आप लोग। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपको अपनी बात रखने के लिए, वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। और एक और अच्छी बात मोदी जी क्या करते हैं, आकर बोल देते हैं जितने भी बेरोजगार हैं भाई पकौड़े तल लो। आप लोगों ने पढ़ाई पकौड़े तलने के लिए की थी क्या, बताइए जरा मोदी जी को कि पकौड़े तलने के लिए की थी। उनको तो अब चीजों से फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा, वो इतनी चीजों को लाइटली लेने लगे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये आवाज बुलंद हो गई आपकी, काफी सारे लोगों तक पहुंच गई, तो उस दिन मोदी जी और जो भी सरकार होगी उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। और इस बार हम अपनी आवाज इतनी बुलंद करेंगे कि आगे आने वाली जितनी भी सरकारें हैं वो अगर बेरोजगारों के साथ कुछ गलत करने की सोचे भी ना, तो उनके नीचे से जमीन खिसक जाए सोचने के लिए, और इतिहास के पन्नों में से नाम मिटा देंगे मोदी जी। अगर आपने अभी भी हमारी बातों को नहीं सुना, अभी भी समय है, जाग जाइए। मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं यहां पर कि युवा क्या कर सकता है। ये देखो जरा, मोदी जी क्या कर रहे थे, मन की बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा करते हैं ये मन की बात, ठीक है। हुआ क्या, इन्होंने तो बहुत मन की बात की, जितने भी बेरोजगार थे बेचारे सारे आशा लगाकर देख रहे थे कुछ अच्छा होगा, नहीं हुआ। मोदी जी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो भाई बेरोजगार जो है एक टाइम के बाद यार फ्रस्ट्रेशन होती है, नॉर्मल सी बात है। हुआ क्या, जरा देखो आप, ये देख रहे हो ना डिसलाइक। मोदी जी याद रखो, अगर आप युवा की बात नहीं सुनोगे तो ये लाइक भी करना जानता है और डिसलाइक भी करना जानता है, आपकी सरकार बनाना भी जानता है और आपकी सरकार को गिरा भी सकता है। तो यहां पर आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, अपनी आवाज को बुलंद रखिए। और मोदी जी को जिस तरीके से यहां पर डिसलाइक किया है, हर जगह पे आप लोग डिसलाइक करिए, हर जगह अपना रिस्पॉन्स दिखाइए और कमेंट भी करिए ना यार, आप क्यों डिसलाइक करते हैं, क्यों डिसलाइक करते हैं, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, एसएससी के एस्पिरेंट हो, रेलवे के एस्पिरेंट हो, किसी के भी एस्पिरेंट हो, आप अपनी भावनाओं को दिखाइए ना। मोदी जी आते हैं अपनी भावनाओं को पूरा प्रकट करते हैं, एकदम बोलते हैं ना कि कनेक्ट कर देते हैं दिल से दिल तक, लोगों को बातें दिल तक पहुंचती हैं। ऐसी कनेक्ट इस बार देश का एक युवा करेगा और झुकना किसको पड़ेगा, पीएम मोदी जी को, ठीक है। सम्मान के साथ बोल रहा हूं यहां पर, लेकिन चेतावनी खुली चल रही है। अगर आप लोग बोलते हो अपने आप को कि हम लोग समाज सेवा करने वाले लोग हैं, विधायक हो गए या मंत्री हो गए या जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं, बोलते हैं समाज सेवा, सैलरी किस बात की लेते हो, और जब सैलरी लेते हो तो लोगों के काम करने की सैलरी लेते हो, आप लोगों की बात सुनने की सैलरी लेते हो। तो आप बात सुनिए इस देश के युवा की, वरना ये देश का युवा अब भड़क गया ना तो कुछ नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर से बोल रहे हैं यहां पर, अब तो जाग जाओ सरकार, अभी भी नहीं जागे ना तो संकट हमारे लिए भयानक नहीं होगा। हम लोगों ने बुरी परिस्थितियां अपनी देख ली हैं, पर आपको इतनी बुरी परिस्थितियां दिखाएंगे ना कि आप घबरा जाओगे, आप सपने में भी नहीं सोचोगे। और लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी क्या है, दूरगामी, मतलब दूर की सोच रखने वाले हैं, बड़े अच्छे चेपते हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं दिल के साथ, दूरगामी है, दूरगामी है, मैं भी मानता हूं दूरगामी है, लेकिन वो अपने लिए है। उन्हें पता था कि सीएम की कुर्सी से लेकर पीएम की कुर्सी तक का सफर कैसे करना है, उन्होंने कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, दूरगामी, उन्होंने सोच लिया। पर यार देश के युवा की भी तो बात सुन लो। आप बोलते हो काला धन लाओगे, नहीं ला पा रहे हो ना, तो कम से कम यार नौकरियों का वादा करते हो ना, जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दोगे, तो कब दोगे, कि 10 साल बाद दोगे, या यहाँ पे भी नेहरू जी को लेके आना है कि नेहरू जी देंगे, उनने जो कर दिया। आप क्या कर सकते हो, आप करो ना भैया, क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे ना तो हम उतर आएंगे। एक एग्जाम्पल नहीं है, सरकार के हजारों एग्जाम्पल हैं। अगर बात यहीं पे कर देना कि अभी एक जो बेरोजगार है, जो स्टूडेंट है, वो बेचारा क्या फील करता है, मोदी जी को जरा फील करवाते हैं, क्या फील करता है। अगर चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और कहीं उसका रिजल्ट 2 साल में आने लगे, उसके बाद वो जो भी रिजल्ट आया वो चला जाए कोर्ट में, और वहां पर कोर्ट ले अपना 3-4 साल का टाइम, उसके बाद बोल दे कि इलेक्शन में गड़बड़ी हो गई थी, जो इलेक्शन हुए हैं वो कैंसिल करवाए जाते हैं। कैसा फील करेंगे, जितने भी सारे लोग हैं
जितने भी कुर्सियों पर बैठे हैं ना बड़े बड़े जो ऐश के साथ घूम रहे हैं, वही फील करोगे जो आज एक युवा कर रहा है अपने दिल में फील। इसलिए अभी भी वक्त है आपको, आप जाग जाइए, अभी भी टाइम है, आप बचे रहिए और इस देश की युवा की जो जायज मांग है यार उसको तो सुन लीजिए आप लोग। और एक और बात आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, जितने भी देश के युवा हैं जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं सबको एक बात खुली बता देना चाहता हूं। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट, हमें क्या करना है, मीडिया को बायकॉट करना है। अभी हो क्या रहा है आप लोग देख ही रहे हैं यार, आप लोग कभी भी खोल के देखो ना, सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा है यार, ठीक है उसके साथ गलत हुआ उसको करने दो, पर जितना दिखाने का है दिखाओ ना आप, लेकिन एक बार इस युवा की भी तो बात दिखाने की कोशिश करो। और हो क्या रहा है मीडिया का, एक्चुअली जो सरकार बोलती है ना वो अपना काम कर देते हैं। सरकार ने बोला भाई बिहार में चुनाव चल रहे हैं, वहां पे फायदा चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को वहां पे ले आओ, पिक्चर में ले आए वो। एक्चुअली मीडिया का काम क्या होना चाहिए, सरकार से जवाब लेना, लेकिन हो क्या रहा है, जनता से जवाब मांगती है कि भाई नोटबंदी हुई तो गलत हुई, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, भाई कोरोना फैल रहा है लोगों की वजह से फैल रहा है। अरे सब कुछ हम ही कर रहे हैं ना, अगर गलत चीज का क्रेडिट हमें दे रहे हो तो जो भी अच्छी चीज हो रहा है ना, आविष्कार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है देश में अगर अच्छा, तो उसका भी क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए ना, कि सारा क्रेडिट जो अच्छा वाला होता है वो मोदी जी को, बाकी है वो दूसरे लोगों को। यहाँ पर आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझिए, हर एक चीज़ के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, भक्तों की बातों को नहीं सुनना है। यहाँ पर भक्त है, मोदी जी ने बोला सपोर्ट के लिए तैयार हैं, मोदी जी जान मांगेंगे जान दे देंगे। यार इतने लोग पागल हो चुके हैं, कम से कम एक बार देश की स्थिति के बारे में सोचो। कुछ भी मोदी जी बोल देते हैं आकर मन की बात में कि ये कर दिया हमने, ये कर दिया, ये कर दिया, और वो आके गिनाने लगते हैं कि मोदी जी ने ये काम किया, ये काम किया। आप कैसे बोल रहे हो कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया? अरे मोदी जी ने जब सब कुछ कर दिया तो इतने बेरोजगार क्यों भरे पड़े हैं, हर साल वैकेंसियां क्यों कम होती जा रही हैं? आप बताइए ना, एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, आप किसी भी बैंक के एग्जाम को उठा लो, हर साल वैकेंसियां कम हो रही हैं। रेलवे बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, कोई मतलब नहीं है, बुलेट ट्रेन का सपना दिखा देते हैं आप। और जो नॉर्मल सी हमारी जितनी भी थी, टूटी फूटी जैसी भी थी ट्रेन, बढ़िया थी हमारे लिए, कम से कम उसको तो बचा के रख लेते, प्लेटफॉर्म भेज दिए। बोला था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा करवाएंगे, उसकी हवाइयां उड़ा दी, हवाइयां, एयरपोर्ट बेचने शुरू कर दिए। आप कर क्या रहे हो? आप बोलते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बात क्लियर है आपकी, बिकने नहीं दोगे आप देश, पर एक एक करके जो देश की संपत्ति है, जिसको कि बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप उन सबको जरूर बेच दोगे। तो यहाँ पर चेतावनी बिल्कुल खुली है, जितने भी लोग सपोर्ट करिए, मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। जितने भी टीचर्स हैं सब एक साथ आए हैं इस बार आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए और मुद्दा उठाने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या आया, जॉब न होने के कारण छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। इसका मतलब क्या है यार, अभी भी शर्म नहीं आ रही क्या? ये बंदा बैठा हुआ है बेचारा अकेले में, सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ तो शर्म करो। किससे बोल रहा है? सरकार से। मैं भी बार बार सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को प्यार की भाषा आप समझ नहीं आ रही है। अब तो सीधी आर पार की लड़ाई होगी इस बार, बात क्लियर है। हम लोग हंगामा नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग जो ये सूरत है ना देश की, इसको बदल कर रहेंगे। आप बोलते हैं देश का युवा देश का भविष्य है, तो आप उसके भविष्य के साथ खेलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपको चेतावनी बिल्कुल खुली है, आप अगर भविष्य के साथ खेलने की कोशिश करोगे, एक बार इस युवा के भविष्य के साथ आपने खेल लिया, आपके भविष्य के साथ हम भी खेलेंगे। ऐसा खेल खेलेंगे कि आप सदियों तक याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे जो भी एसएससी के एस्पायरेंट हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग हैं कमेंट आते रहते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, फॉर्म भर दिया था 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, सारे लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए, ठीक है? सारी चीजें वहां पर चल रही हैं और सारी चीजें ट्रेंड करनी चाहिए। इस बार जो आपको मौका मिल रहा है अपनी आवाज को बुलंद करने का, वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा और आपको इस मौके को हाथ से नहीं खोने देना है। आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका मन हो लाइक करने का, आप करिए, नहीं हो बिल्कुल मत करिए, पर यार प्लीज एक बार मौका है, आवाज उठाइए, आवाज अपनी बुलंद रखिए। आपकी आवाज को आप ही अपने शब्द दे सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आवाज को अपनी बुलंद रखिए और ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हो ये क्या करना है, याद आ जाना चाहिए मोदी जी को कि जो युवा ये करता था ना, वो ये भी करना जानता है। तो अंत में मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करते करते एक बार सारे पॉइंट बताना चाहता हूं आपको कि जो सरकार की खामियां हैं क्या हैं। फॉर्म भरवा लेते हैं, पैसे जमा करवा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं टेस्टिंग एजेंसी नहीं है। 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं यार पेपर करवाने तक में, पहली गलती। दूसरी गलती, जब पेपर हो जाता है, मार्क्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो क्या आता है, आंसर शीट गड़बड़ती, कोर्ट में केस चला गया, उसके बाद कहीं कैंसिल हो जाती, कहीं थी। दूसरी गलती, आप लोग ऐसा क्यों करवाते हो, एक बार में आंसर शीट क्यों सही नहीं बनवाते हो? आपके पास जो पेपर बनाने वाले लोग हैं उनको अगर आंसर नहीं पता तो स्टूडेंट को कहां से पता होगा यार? क्लियर सी बात है ना।
इतना भी क्या दिमाग लगाने वाली बात है इसमें? इतना समझ नहीं आता क्या हमारी सरकार को? अगर नहीं आता ना तो हम समझा कर मानेंगे। तीसरी बात, कोर्ट में केस चले जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। पेपर लीक हो गया, क्यों हो गया? आप लोग कितने लोग हो, क्या कर रहे हो? ये सब पेपर लीक नहीं बचा सकते हो क्या? आपके मंत्रियों के नाम आते, आपके लोगों के नाम आते, वहां पर आप क्या करते हो? आप हर जगह फेल क्यों हो रहे हो? आप नोटबंदी करवाने जाते हो, आप जीएसटी करवाने जाते हो, आप कोरोना वायरस से नहीं लड़ पाते हो, उसका सबका ब्लेम इस बेचारे लोगों पर क्यों देते हो? आप हमसे क्वेश्चन करते हो कि हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। यार हमने क्या सपोर्ट नहीं किया? आपने पूछा था क्या हमसे करने से पहले? आप पूछने तो नहीं आए थे, फिर आप क्यों आ रहे हो हमारे पास? और जो मीडिया है ना, एक बार इनको भी इस ताकत का एहसास करवाना जरूरी है कि अगर हम लोग टीआरपी आपकी बढ़ा सकते हैं तो आपकी टीआरपी गिरा भी सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही। जो आपको न्यूज दिखानी चाहिए वो आप दिखाते नहीं हो, आप सरकार का सपोर्ट करते हो, यहां पर आप जवाब लेने के लिए बैठे हो। जितने भी चैनल आते हैं ना, जो ये बकवास करते रहते हैं सुबह से शाम तक कि ये हो गया रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, क्या हो गया, पूछताछ चली सीबीआई की, पूरा सीबीआई लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, सारे रिसोर्सेज आप लगा देते हो। और जब यहाँ पर एक सिंपल सी नौकरी की बात आती है, रिजल्ट देने की बात आती है, तो आप वहां पर अपना कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? ठीक है, इसलिए आप आवाज बनिए। आज आपके पास मौका है इस आवाज को बनने का। प्लीज गाइस, इस जो भी मुहिम चल रही है इसको सपोर्ट करिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए चीजों को। थैंक यू गाइस।